हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली शुगर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि बरसर इक़्तिदार सियासतदान अपने ज़ाती और तिजारती मफादात को फ़रोग़ देने की खातिर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल बेदरगी से करते हैं। बुनियादी वजह है कि पाकिस्तानी सियासतदान सियासत को भी एक बिजनेस समझकर करते हैं। कारोबार और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं, मगर पाकिस्तान में ये दोनों एक दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं। ना सियासत के बगैर कारोबार मुमकिन है और ना ही कारोबार बिना सियासत के। अगरचे उसूली तौर पर सियासत और कारोबार बिल्कुल अलग थलग होने चाहिए। सियासतदानों को कारोबार और कारोबारी अफराद को सियासत नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होना महज ख्वाब नज़र आता है। पाकिस्तान में हुक्मरानों की तरफ से सनतें लगाने की नापसंदीदा रिवायत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने डाली जब इन्होंने अपने बेटों के जरिए गंधारा मोटर्स लगाई थी। लेकिन मुल्क का असल बेड़ा गर्क तो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, जिसने इत्तफाक स्टील मिल्स खानवादे के चश्मो चिराग मियां नवाज शरीफ को अपना सियासी बेटा बना लिया। शुगर मिलें लगाने की रीत इसी दौर में पड़ी। शरीफ फैमिली, चौधरी बिरादरान, तरीन और मखदूम खानदानों समेत सब ने शुगर मिल्स लगाई और रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी मुनीर अबू ज़हबी के अमीर शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान के कारोबारी मफादात की निगरानी करते थे। वो अमाराती शहजादों के लिए शिकार का इंतज़ाम करते थे। दौलत आने के बाद इनको भी सियासत का चस्का लगा तो इन्होंने खुसरो बिरादरान को अपना लिया और शुगर मिलें लगाई, वरना खुसरो बिरादरान की इतनी माली इस्तात नहीं थी कि वो शुगर मिल्स लगा सकते। अलगर्ज तमाम सियासी खानदानों का कारोबार के साथ मुंसलिक होना इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ हर दौर में मनमर्जी की सब्सिडीज़ हासिल की गई, बैंकों से कर्जे माफ़ करवाए गए और एक दूसरे के सियासी खानदानों को ज़मीनों से नवाजा गया। तभी तो अवाम कर्जों तले दबते चले गए और मुल्क का कबाड़ा हो गया। अब चीनी आटा बहरान स्कैंडल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हर दौर में गुल खिलाए जाते रहे हैं, लेकिन इन्हें मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। इस स्कैंडल को समझने की ज़रूरत है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि लुटेरों के हाथों किस कानूनी अंदाज में आवाम की जेबों से पैसे बटोरे जाते रहे। हकीकत में शुगर इंडस्ट्री को अरबों रुपए की सब्सिडी देने का मामला 2 साल से चल रहा था। शुगर इंडस्ट्री कह रही थी कि हमने ज़्यादा चीनी पैदा कर ली है, लिहाजा हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें। उस वक्त चीनी की कीमत 55 रुपये फ़ी किलोग्राम थी। असद उमर बतौर वज़ीर ख़जाना नहीं मान रहे थे। इस पर इन्हें ऊपर से भी कहा गया कि दे दो सब्सिडी, लेकिन असद उमर ने इनकार कर दिया और फिर वजारत से हटा दिए गए। बाद एक और रास्ता निकाला गया और कहा गया कि चलें ठीक है, 10 लाख नहीं, आप 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर लें। इस पर शुगर मिलों ने कहा कि फिर हमें 3 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी जाए, जैसे माजी में मिलती रही। इस पर कहा गया कि वफाकी हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी, हाँ सूबे देना चाहें तो इनकी मर्जी। पहले ये फैसला ECC में हुआ, 15-20 वफाकी वजीर जिसके मेंबर्स हैं। फिर ECC का फैसला वफाकी काबीना को भेजा गया, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं। काबीना ने ECC के चीनी की एक्सपोर्ट 10 से बढ़ाकर 11 लाख टन करने और इस पर सूबों को सब्सिडी देने के फैसले की मंजूरी दे दी। तवक्को की जा रही थी कि सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के इस फैसले का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि जरदारी की 8 शुगर मिल्स हैं। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई इसने सबके आसान ख़ता कर दिए, क्योंकि पंजाब, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, के अलावा किसी सूबे ने मिलों को सब्सिडी नहीं दी। सिंध में किसी मिल को 1 रुपया भी ख़जाने से नहीं दिया गया। सच तो ये है कि अगर शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट ना आती या दबा ली जाती तो शायद पाकिस्तानी अवाम ये हकीकत कभी ना जान पाते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।